अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सहरी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। रात को आलू चिकन का सालन जब मैंने बनाया तो उसमें मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लिए थे और अभी वही आलू मैंने मैश करके पराठों में ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी क्योंकि बच्चे पराठे इतने शौक से नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे जो नॉर्मल दिनों में सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करते हैं वैसा ही वो सहरी के टाइम खाना पसंद करते हैं, तो मैं फिर सबकी चॉइस के मुताबिक वैसा ही खाना बनाती हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना रेडी हो चुका था। और अगर आप यूके में रहते हैं और अभी तक आपने ईद उल फित्र की शॉपिंग नहीं की है तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप कहाँ से गुड प्राइस में लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हैं। सुबह सहरी के फ़ौरन बाद ही मैं अपने किचन को नीट क्लीन एंड टाइडी कर लेती हूँ ताकि दिन के वक्त मेरे लिए और काम ना बढ़े। और फिर उसके बाद मैं नमाज अदा करती हूँ। नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ के तस्बीह पढ़ लेती हूँ और फिर इतनी देर तक रोशनी भी खुल जाती है। और अभी तकरीबन सुबह के 7 o'clock हुए थे और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक लोड लगा लेती हूँ लॉन्ड्री का, और यहाँ पर ये भी धुलता रहेगा और एक साइड में थोड़ा सा किचन की प्रिपरेशन भी कर रही थी। और साथ ही साथ देखा कि बाहर बर्ड्स भी आ चुके थे तो बर्ड्स को भी मैं खाना डालूंगी यहाँ पर। और फिर इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम जाने वाले हैं बाहर। इन दिनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक होती है गार्डन में और चिड़ियों के बोलने की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है सुबह के वक्त। और वो सुनने के लिए चाहे सर्दी हो या गर्मी हो मैं अपने घर की विंडोज़ को ज़रूर ओपन करती हूँ। अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम आए थे मेटलैंड मेरे हस्बैंड की शॉपिंग करने के लिए क्योंकि इन्होंने अभी तक ईद के कोई भी कपड़े वगैरह नहीं लिए थे। और मेरे हस्बैंड वैसे भी सीज़न बाय सीज़न ही कपड़े बाय करते हैं और इनकी ज़्यादातर शॉपिंग मैं मेटलैंड से ही करती हूँ। तो यहाँ पर हम जब एंटर हुए तो बहुत अच्छा लगा देखकर। एक सेक्शन पूरा ईद उल फित्र की कलेक्शन यहाँ पर लगी थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको प्राइसेस के साथ इनकी कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये इतनी अच्छी क्वालिटी के कुर्ताज थे जो सिर्फ 20 पाउंड ईच लगा था। और उसके अलावा बच्चों के इतने खूबसूरत ये डिज़ाइंस के साथ इन्होंने कपड़े बना रखे थे जो देख कर ही दिल खुश हो रहा था। और बच्चियों के देखिए, जब मेरी बेटियाँ छोटी थी तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ईद कलेक्शंस इंग्लिश स्टोर्स के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंग्लिश स्टोर्स में भी अभी ईद कलेक्शंस दिखाई देने लगी हैं। जब से डेबनम्स ने स्टार्ट किया था उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता अभी सभी स्टोर्स में ये ईद कलेक्शंस दिखाई देने लगी हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की है तो मेटलैंड विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेटलैंड जा नहीं सकते हैं क्योंकि बर्मिंघम में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम है कि बर्मिंघम में सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं मेटलैंड की और वो भी काफ़ी दूर दूर फासले पर हैं। अगर आप मेटलैंड विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन इनकी कलेक्शन अभी तक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेटलैंड के कपड़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो एस्टा, मॉरिसन्स, सेंसबरीज और टेस्को ने भी इस बार ईद की कलेक्शन लगा रखी है। और बिलीव मी, जो हमारे एशियन शॉप्स हैं या पाकिस्तानी शॉप्स हैं, आप जब वहां पर जा रहे हैं वहां की प्राइसेस और इंग्लिश स्टोर्स की प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको अपनी शॉप्स में ये जितने भी क्लोथिंग सेक्शंस या शूज सेक्शंस हैं आप जब जाएंगे तो प्राइसेस बहुत हाई दिखाई देंगी, लेकिन जब आप इंग्लिश स्टोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं और इसके अलावा इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले जब मैं एज़रा गई थी तो वहाँ जाकर मैं हैरान हो गई थी कि वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ईद कलेक्शन में यमनी, अरबी, उसके अलावा सऊदी ड्रेसेस भी वहाँ पर अवेलेबल थे। मैंने जब वहाँ पर एक अबाया देखा था तो मैंने सोचा कि शायद अबाया कलेक्शन इन्होंने स्टार्ट की है तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जब मैं 2 कदम आगे गई तो मैंने देखा वहाँ पर कुर्ते भी थे और बहुत सारी ऐसी कलेक्शन थी जो ईद कलेक्शन के नाम से वहाँ पर रखी गई थी और उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो वो अबायास या कुछ कलेक्शन मुझे नहीं दिखाई दी थी। और ये मैंने देखा था बर्मिंघम स्मॉल हीथ एज़रा में। जो लोग बर्मिंघम में रहते हैं वो जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं क्योंकि ईद को अभी बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप अगर इन स्टोर्स में जा रहे हैं तो यही कोशिश किया करें कि सुबह अर्ली जाएं। अभी देखिए सहरी के बाद अच्छे से नींद तो आती नहीं है, घर के काम कंप्लीट कीजिए और तकरीबन 9 या 10 आप इन स्टोर्स में चले जाइए। बिल्कुल भी रश नहीं होगा, आप आसानी अपने कपड़े खरीद कर तसल्ली के साथ अपने घर आ सकते हैं और जोहर की नमाज से असर की नमाज
के दरमियान में आप थोड़ी सी रेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी शॉपिंग भी आसानी से हो जाएगी, बाहर थकावट भी नहीं होगी और आपको आराम भी मिल जाएगा। और असर के बाद बहुत सारा भी टाइम होता है, आप आराम से घर पर आकर इफ्तार बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सीज़ हैं, अगर आपकी बच्चियाँ या आप खुद हिजाब पहनती हैं तो ये मैक्सीज़ भी ईद के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ मैक्सीज़ फुल स्लीव्स थी और कुछ हाफ स्लीव्स थी और साथ आइडियाज़ भी वहाँ ऊपर दिखाए जाते हैं। जिस भी सेक्शन में आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो ऊपर की तरफ आइडियाज़ दिखाए जाते हैं कि आप इस ड्रेस को किस तरह से पहन सकते हैं। और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने नाइट टाइम पजामाज या जो भी उनको शॉपिंग करनी थी वो की थी, लेकिन ईद के कपड़े मेरे हस्बैंड ने नहीं बाय किए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड के ईद के कपड़े पाकिस्तान से बनकर आते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स वहाँ से बनवा कर इनके लिए पोस्ट कर देते हैं, या अगर कोई फ्रेंड एंड फैमिली आने वाला हो तो वहाँ से सेंड कर दिए जाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड के कपड़े तो बहुत सारे पहले से घर पर मौजूद थे। सिर्फ नमाज ईद के लिए वो कमीज शलवार पहनते हैं, कुछ देर के बाद वो चेंज करके फिर दोबारा अपने यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, यानी जो नॉर्मल घर पर कपड़े पहनते हैं वही कपड़े दोबारा से पहन लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कमीज शलवार में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन ये भी एक अजीब बात है, जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर ये इंग्लिश कपड़े नहीं पहनते, वहाँ जाकर सिर्फ कमीज शलवार ही पहनना पसंद करते हैं। वैसे तो ईद बच्चों की बहुत अच्छी होती है। जब हम भी बच्चे हुआ करते थे किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। अगर फ़िक्र होती थी तो सिर्फ इस चीज़ की कि मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ पहननी है, मेकअप करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं और अपने पेरेंट्स से ईदी लेनी है। बस यही सब कुछ जहन में चलता था। लेकिन अब के दौर में बहुत कुछ बदल गया है। मेरे बच्चे, जिन्हें ज़बरदस्ती मुझे बिठाकर मेहंदी लगवाना पड़ती है और बिल्कुल भी इनको नहीं मालूम कि चूड़ियाँ भी लेनी है, मेकअप भी लेना है, बस इनकी स्टडीज़ के प्रेशर इतने ज़्यादा हैं कि स्टडी के बारे में ही सोचते रहते हैं। मेरी बेटियां तो अभी पिछले 2-3 सालों से ईद के दिन बैठकर भी स्टडी कर रही होती हैं। जो इनके एग्ज़ाम्स डेज़ होते हैं या इन्हीं दिनों में ईदें आ रही होती हैं, इन दिनों में यहाँ पर ईयर के लास्ट डेज़ चल रहे होते हैं और एग्ज़ाम्स डेज़ होते हैं, तो बच्चों को स्टडी का प्रेशर भी इसी तरह से ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हॉलीडेज़ में ही ईद आ रही है, तो थोड़ा सा बच्चे कामली ईद को सेलिब्रेट कर सकेंगे। शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर आ गई थी और घर आने के फ़ौरन बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की, थोड़ी सी रेस्ट की और फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। अफ्तार बनाया, खाना वगैरह बनाया और अभी तकरीबन तरावी का टाइम था। उससे पहले बच्चों का दिल चाह रहा था कि उन्होंने केक खाना है, तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सा एक केक बनाने जा रही हूँ और आपसे यहाँ पर रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मैं स्क्रीन पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी, अगर आप लोग बनाना चाहें तो एयर फ्रायर केक आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। और ये केक सिर्फ मेरा 3 मिनट में बना था। 3 मिनट से एक भी सेकेंड इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगा। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आप इसी मिकदार से इसमें ऐड कीजिएगा और सबको मिक्स करके आप केक टिन्स में ऐड कीजिए। केक टिन्स में ये इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले उनको थोड़ा सा ग्रीसी ज़रूर कर लीजिएगा, किसी ऑयल से, बटर से या घी से, ताकि वो इसके नीचे चिपके ना। ये केक बिल्कुल अनप्लान्ड केक बन रहा था, क्योंकि अचानक से मेरे बच्चों का दिल चाहा जबकि उन्होंने केक खाना है, तो ये हो नहीं सकता था कि घर पर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों और मैं अपने बच्चों के लिए केक ना बनाऊं। मैं बस जल्दी से उठी और फ़ौरन से ये केक उनके लिए बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और नमाज तरावी भी अभी मेरे रहती थी, तो मैंने सोचा पहले मैं बच्चों के लिए केक बनाऊँगी। और यहाँ पर एक और बात शेयर करती चलूँ कि ये केक अगर आप गरम गरम खाएँगे तो और ही ज़्यादा मज़े का लगता है। एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। फिर मैंने इसका टेम्परेचर 160 किया और उसमें सिर्फ 3 मिनट्स मैंने इसको बेक किया है और ये सिर्फ 3 मिनट्स में ही बेक हो गया था। यहाँ पर देखिए हमारे मज़ेदार से 4 कप केक्स रेडी हो चुके हैं और हमने ये सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेसिपी आपसे भी शेयर करती हूँ। अगर कभी जल्दी में कुछ खाना हो तो इस तरह की अगर छोटी सी रेसिपी से आप कुछ चीज़ें बनाएंगे तो बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हम आसानी से ये चीज़ें इंजॉय भी कर सकते हैं। नमाज तरावी अदा करने के बाद यहाँ पर जो आज दिन को मैं अपने हस्बैंड के नाइट टाइम पजामास वगैरह मेटल से लेकर आई थी, उन सबको आते साथ ही मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद उन्हें मैंने वॉशिंग में डाल दिया। ड्राई हो चुके थे, उन्हें तय कर कर उनकी जगह पर रख दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो पुराने पजामास हैं वो सारे के सारे मैंने अलग कर दिए हैं, उनको मैं कर दूंगी डोनेट।
कोई भी लॉन्ड्री, चाहे वो कपड़े हों या बेडिंग्स हों, किसी भी किस्म की लॉन्ड्री अगर ड्राई हो जाए और फ़ौरन से पहले उसको तय करके रख दिया जाए, तो हमें ना तो उसे आयरन करना पड़ता है और ना ही हमें आगे पीछे मैस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, आज दिन को मैं लेकर आई थी, तकरीबन घर आते हुए 12:30 के पास टाइम हो गया था और उसी वक्त फ़ौरन ही मैंने ओपन करके इनको वॉश कर दिया था। और यहाँ पर ये ईद ड्रेसेस हैं मेरी बेटियों के, और ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन किए हैं, कहाँ से लिए हैं, और इनके ट्राउज़र्स और दुपट्टा पर मैंने क्या डिज़ाइन बनाए हैं, ये सब कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे सोविंग चैनल पर विजिट कीजिएगा। बहुत जल्द मैं पूरी ड्रेस डिज़ाइनिंग्स वहाँ पर शेयर करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया है और बहुत सारी बातें थी, इसलिए यहाँ पर मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी। और ये 4 जोड़े हैं, आई प्रॉमिस मैं चारों की अलग अलग आपसे वीडियो शेयर करूँगी। इसी के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड तक। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।